आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। सेकंड यूनिट हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों मैं आपको बताऊं कि सेकंड जो यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये 5 अलग अलग कंटेंट में डिवाइड है। सबसे पहले हमने देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद आज हम लोग देखने वाले स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन, उसके बाद हम लोगों के पास आने वाला है एरे एंड पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ये कंटेंट, और आखिरी में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर। तो जो सेकंड वीडियो है ये ऐसे 5 अलग अलग कंटेंट में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं और सेकंड यूनिट को इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट में स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर तो अब तक आप लोगों को पता चल गया है, डेटा मेंबर यानी वेरिएबल, एंड मेंबर फंक्शन यानी फंक्शंस। जो भी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस करेंगे उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो फंक्शंस यहाँ पे हम लोग लेने वाले। तो चलिए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर यानी क्या होता है, यानी सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे मेंबर फंक्शन जो स्टैटिक होते हैं वो, और फिर लास्टली हम लोग देखेंगे स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के साथ में। जैसा यहाँ आपके स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता है, एंड इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड विथ डिफरेंट टाइप्स। जब भी हम लोग अलग अलग जैसा वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ, क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ इस स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं तो हर बार उसके मायने कुछ बदल जाते हैं, हर बार उसका कुछ अलग इफेक्ट हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट के साथ में स्टैटिक का इस्तेमाल देखने वाले हैं। आप लोग प्रैक्टिस में स्टैटिक क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल पे या मेंबर फंक्शन पे। जैसा कि यहाँ हमने दिया है, वी कैन यूज स्टैटिक कीवर्ड विथ स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास। स्टैटिक वेरिएबल मीन्स यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल है उसके पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, आगे हम लोग इसको ब्रीफली देखने वाले। और स्टैटिक मेंबर्स यानी ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। तो इन 3 चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ यानी स्टैटिक वेरिएबल के साथ। देन फ्रेंड्स, स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास आर नॉट एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट। अब तक हम लोगों ने देखा है कि जो भी हम लोग क्लास के अंदर वेरिएबल या फंक्शंस डिक्लेयर करते थे उन सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास। क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन या फंक्शन है उसको हम हमेशा वाया ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। लेकिन इस केस में हम लोगों के पास में अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको एक्सेस करने का राइट हम लोगों को ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं है। तो वही यहाँ मेंशन किया है कि स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास आर नॉट एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो यहाँ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब कभी भी डिफरेंस या एक्सप्लेनेशन आया तो स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास आर नॉट एसोसिएट विथ ऑब्जेक्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग स्टैटिक डेटा मेंबर वो ये है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। सिंपल वेरिएबल को हम लोग कई बार इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन यानी जैसे आपने इंटीजर ए डिक्लेयर किया, शुरुआत में उसकी वैल्यू 10 रखी है, फिर से आप लोग उस 10 को चेंज कर सकते हो, उसको 20 ले जा सकते हो, या 20 से फिर से हम लोग उसको 10 पे ले जा सकते हैं। तो कई बार एक वेरिएबल को हम लोग प्रोग्राम में इनिशियलाइज या री इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का नहीं, एक बार इनिशियलाइज होगा और उसके बाद आप उसको फिर से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होगी, लेकिन जहाँ से आपने उसको शुरू किया था, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया स्टैटिक इंटीजर ए और उसकी वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो आप 0 से आगे बढ़ सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेकिन फिर से उसकी वैल्यू हम लोग 0 ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो वही यहाँ बताया, स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एंड आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। यानी स्टैटिक वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी बनती है, मेमोरी कॉपी, जिसको सभी ऑब्जेक्ट आपस में शेयर करते हैं। जबकि सिंपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन स्टैटिक अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज हम लोगों के पास में तैयार होती है, हर ऑब्जेक्ट अपनी सेपरेट कॉपी को यूज करता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। दो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे। सबसे पहले स्टैटिक मेंबर आर नॉट एसोसिएट विथ ऑब्जेक्ट,
और दूसरा पार्ट था स्टैटिक वेरिएबल आर नॉट री इनिशलाइज, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर से जीरो नहीं हो सकता, एक ही बार आप इनिशलाइज करोगे और फिर वो आगे जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, स्टैटिक वेरिएबल शुड बी एक्सप्लिसिटली इनिशलाइज आउटसाइड द क्लास। ये तीसरा भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वहीं इनिशलाइज नहीं करेंगे। जैसा मैंने यहाँ एक एग्जांपल में दिया है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई x और उसमें एक ही वेरिएबल रखा, सिर्फ डेटा मेंबर है n, और n को डिक्लेयर किया मैंने स्टैटिक। लेकिन उसको इनिशलाइज करने के लिए हम लोग क्लास के बाहर गए। जैसे मेंबर फंक्शंस को हमने देखा था, आउटसाइड द क्लास हम लोग ले जाते हैं तो रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन नेम बताते हैं। उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल को भी आपको क्लास के बाहर ले जाना है। क्लास की डेफिनेशन यहाँ पर देखिए आप खत्म हुई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस तरह से इनिशलाइज किया है। तो इस तीसरे पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक वेरिएबल शुड बी एक्सप्लिसिटली इनिशलाइज्ड। हमेशा उसको बाहर ले जाके क्लास के बाहर आपको इनिशलाइज करना है, आउटसाइड द क्लास ओनली वंस यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आपका यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, 2 टाइम्स कोलन। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सिंपल वेरिएबल में इस तरह की ज़रूरत नहीं। सिंपल वेरिएबल आप जहाँ डिक्लेयर करते हो वहीं उसको इनिशलाइज कर सकते हो या उसके बाहर भी जाकर इनिशलाइज कर सकते हो। लेकिन क्लास वेरिएबल यानी स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा और क्लास के बाहर जाकर आपको उसको इनिशलाइज करना होगा। When the first object is created, all static data of primitive types are initialized to 0 when other initialization is present. अगर आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मेंशन नहीं की होती, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने n के लिए वैल्यू दिया है 1, अगर ये वैल्यू नहीं होती तो स्टैटिक वेरिएबल जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इस n की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है स्टैटिक मेंबर क्लास के साथ में एसोसिएट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं। इसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमेशा इनिशियलाइजेशन उसका क्लास के बाहर होगा, डिक्लेयर होगा क्लास में लेकिन इनिशियलाइज होगा क्लास के बाहर। और जब कभी भी इसकी मेमोरी है वो विथ वैल्यू इनिशियलाइज होगी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये सारा था डाटा मेंबर्स, स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में, जो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने और समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 तरह के प्रोग्राम है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए और दूसरा स्टैटिक वेरिएबल के लिए। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ पे एक जनरल प्रोग्राम क्लास बनाई है डेमो, जिसमें एक सिंपल वेरिएबल लिया है नॉन स्टैटिक वेरिएबल काउंट, और उसको डेमो1 नाम के फंक्शन से एग्जीक्यूट किया है या प्रोसेस किया है। यहाँ हम लोग देखेंगे दूसरे प्रोग्राम में उसी वेरिएबल को, जो यहाँ काउंट नाम का वेरिएबल था और क्लास के अंदर इनिशियलाइज हुआ क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसी को जब हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक इज अ कीवर्ड या मॉडिफायर, डिक्लेयर करते हैं तो इसको इनिशियलाइज यहाँ नहीं किया है, क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसको हमने क्लास के बाहर जाके इनिशियलाइज किया इस तरह से। डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू आपको असाइन करना है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये एक पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज आप लोग देखिए आउटपुट में। सब उसके पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा कॉल करेंगे हम लोग बाय क्लास नेम, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो डेमो1 ये फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया वाया ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डेमो क्लास के लिए ए बनाया, स्मॉल ए, और डेमो1 को कॉल किया। लेकिन काउंट को कॉल करना था तो हमने क्लास नेम का इस्तेमाल किया, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट। जबकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए ए एंड बी। ए के जरिए हमने कॉल किया है डेमो1 और फिर बी के जरिए हमने कॉल किया है काउंट। तो यहाँ पे भी हमने डेमो1 को जो फंक्शन है सेपरेटली कॉल किया है ए के साथ, और काउंट जो वेरिएबल है इसको सेपरेटली कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा इस केस में। यहाँ पर भी हमने स्टैटिक के एग्जाम्पल में भी डेमो1 इस फंक्शन को हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ में, और काउंट को दूसरे सेपरेटली हमने कॉल किया है क्लास के साथ में। तो आउटपुट में चेंज देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू जब कॉल की है ए के लिए तब भी वैल्यू 0 थी, बी के लिए जब हमने काउंट किया तब भी वैल्यू 0 ही है, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। जबकि इसी को अगर आप लोग देखोगे विथ स्टैटिक वेरिएबल, हमने एक छोटा सा चेंज किया, हमने वेरिएबल को क्या कर दिया स्टैटिक। तो यहाँ पर देखिए पहली बार उसकी वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट टाइम में क्या हुई 1, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। यहाँ पर ये पॉइंट जो है कि ये क्या होगा, सिर्फ एक बार इनिशलाइज होगा और उसके बाद आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, फिर से 0 नहीं होगा, जो कि सिंपल वेरिएबल के साथ नहीं होता है।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काउंट की पहले वैल्यू 0 थी, सेकंड टाइम जब हमने डेमो के साथ उसी काउंट को कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ में जब वो सिंपल वेरिएबल था कॉल किया तो भी उसकी वैल्यू 0 ही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अक्सर दोस्तों इस तरह के स्टैटिक वेरिएबल का काउंटिंग पर्पस के लिए, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए या वेब पेज पे कितनी हिट्स हुई हैं, कितने विजिटर्स अब तक आए हैं, तो इस तरह से काउंटर वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके स्पैन, लाइफ स्पैन के बारे में। तो काउंट का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये सिंपल लोकल वेरिएबल है, जबकि स्टैटिक ये दिखाई लोकल दे रहा है लेकिन स्टैटिक की वजह से इसका लाइफ ज़्यादा होता है। आपका ये फंक्शन डेमो वर्किंग में हो या ना हो, जब तक ये प्रोग्राम वर्किंग में होगा तब तक लाइफ स्पैन होती है इस वेरिएबल स्टैटिक की। तो मेमोरी जो है, लाइफ स्कोप ये कम होता है सिंपल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल का। स्कोप या लाइफ टाइम हमेशा हाईएस्ट होता है स्टैटिक वेरिएबल का। तो ये एक और डिफरेंस हुए। या मैंने आपको 4 से 5 डिफरेंस बताए जो कहीं आपको क्वेश्चन आया तो लिखने के काम में आएंगे। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक और सिंपल वेरिएबल। इसको मित्रों हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर पहले बना के रखा है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वेरिएबल वही प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने देखा है इस प्रोग्राम की हमने वैल्यू रखी है सिंपल वेरिएबल और उसकी वैल्यू रखी है 0। और इसको हम लोग अब रन करके देखेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम का हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा भी प्रोग्राम बना कर रखा है। इस दूसरे प्रोग्राम के अंदर मैंने उस वेरिएबल को, काउंट वेरिएबल को मैंने यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम के वक्त बना के रखा है। स्टैटिक। ये देखो तो मित्रों यहाँ पर पहले बार में वो नॉन स्टैटिक था और दूसरी बार में हमने उसको स्टैटिक। अब स्टैटिक बनाने की वजह से इसका इनिशियलाइजेशन जो है, ये देखिए आप क्लास के बाहर है। यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हुई, क्लास की डेफिनेशन इस फर्स्ट लाइन पर हमारी खत्म हुई है और सेकंड लाइन पे हमने पहले काउंट को इनिशियलाइज किया और फिर आगे उसका हमने यूज़ किया है। तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर कर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे G++। इस प्रोग्राम को हम लोग नॉन स्टैटिक का पहले आउटपुट देखेंगे। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड का क्या इसमें डिफरेंस होता है ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ देखिए मित्रों आउटपुट आया है 0 0। जब काउंट नॉन स्टैटिक था तो हम लोगों का आउटपुट आया 0 0। अब इसी को हम लोग स्टैटिक बनाकर देखेंगे तो उस वक्त क्या डिफरेंस आता है वो हम लोगों को चेक करना है। स्टैटिक डेमो रन करेंगे, प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको रन कर कर देखने वाले हैं। स्टैटिक डेमो, यहाँ देखिए आउटपुट आया हमारा 0 1। तो ये डिफरेंस है। सिंपल काउंट था तो वो बार बार री इनिशलाइज हो रहा था हर बार नई कॉलिंग के साथ में, ए के साथ वैल्यू 0, बी के साथ वैल्यू 0। अब ये हमने उसको स्टैटिक किया तो स्टैटिक जब हमने ए फंक्शन के साथ कॉल किया तो 0 था, लेकिन जब उसको क्लास नेम के साथ में, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है इसको हम लोग कॉल करेंगे वाया क्लास नेम, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बना सकते, तो वहाँ जब कॉल किया तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1। इंक्रीमेंट यहाँ भी हमने किया था लेकिन वो सिर्फ ई के लिए इंक्रीमेंट देगा, बी के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर ए के लिए और डेमो के लिए दोनों के लिए एक सेम कॉपी है, तो सेकंड टाइम विजिट करते वक्त वैल्यू हमारी हुई है 1। तो ये था मित्रों हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। आगे हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर हम लोग देखेंगे मेंबर फंक्शन। हम लोग फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया शो डेमो। क्लास के बाहर भी जाकर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग बनाते हैं। अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा। अगर कोई स्टैटिक डाटा है उसको आपको मैनिपुलेट करना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टैटिक फंक्शन का। और स्टैटिक अगर फंक्शन आपने बनाया तो वो हमेशा कॉल होगा क्लास नेम से, ऑब्जेक्ट से नहीं। जैसा कि अगले पॉइंट में बताया, एनी अदर नॉर्मल डाटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन।
static data member, static member function is also a class function. It is not associated with any class object. अगर डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, जब कभी भी एक्सेस करने का काम आया तो हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्लास नेम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ बताया, यहाँ हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया डेमो क्लास। इस डेमो क्लास में डेमो1 नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने मैसेज दिया वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। अब इस डेमो1 को हमने मॉडिफायर लगाया स्टैटिक। कीवर्ड को ही मॉडिफायर भी बोला जाता है क्योंकि ये मीनिंग एक्सटेंड कर रहा है। डेमो1 अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक है, इसकी सिंगल कॉपी बनेगी और हमेशा क्लास नेम के साथ में। तो यहाँ देखो मित्रों, मेन के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने डेमो1 इस फंक्शन को कॉल किया है वाया क्लास नेम। ठीक है, तो ये इसमें एक छोटा सा चेंज होता है। और हमेशा स्टैटिक डेटा मेंबर को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। आखिरी में ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको मेमोरी सेव करना है हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टैटिक ऑब्जेक्ट का। तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट आप लोग बनाते हो तो उसके पहले कीवर्ड इस्तेमाल करना है स्टैटिक। आगे की जो भी प्रोसेस है वो उसी तरह से हम लोगों ने, जैसा भी यहाँ पे बी डॉट फंक्शन से कॉल किया है, स्टैटिक था तो हम लोगों ने उसको कॉल किया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके फंक्शन से स्टैटिक, उन सभी को अब आप ऑब्जेक्ट बी से कॉल कर सकते हो और जो लाइफ स्पैन है इस बी का ये अब यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। नॉर्मली जो मेमोरी अलोकेशन होती है किसी वेरिएबल या फंक्शन को सिंपल प्रोग्रामिंग में या नॉन स्टैटिक केस में, तो वो हमेशा मेमोरी हीप में से मिलती है। लेकिन जब आप लोग उसको स्टैटिक बनाते हो, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो वेरिएबल हो, उन सभी को जो मेमोरी मिलती है वो स्टैटिक स्टोरेज से मिलती है। और स्टैटिक स्टोरेज से जब भी मेमोरी मिलती है, अलोकेट करता है कंपाइलर आपको, तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, स्कोप भी बढ़ जाता है और उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मित्रों हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, स्टैटिक डेटा मेंबर यानी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने साथ में ये भी देखा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। फिर हमने देखा कि इसको हमेशा एक्सेस करना है वाया क्लास नेम, चाहे मेंबर फंक्शन हो उसको भी हमेशा कॉल करेंगे हम लोग वाया मेंबर फंक्शन। तो कुछ पॉइंट्स थे ज़रूरी जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है। ये यहाँ पर आखिरी स्लाइड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है और मेरी दी हुई गूगल लिंक पे इसे आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है जैसा एक्सप्लेन स्टैटिक कीवर्ड, तो तीनों डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और ऑब्जेक्ट, तीनों के साथ ये किस तरह से इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। मैंने यहाँ पहले स्लाइड में ये मेंशन करके दिया है आपको, ये चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। यहाँ वेरिएबल या मेंबर फंक्शन का आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये आपका आ गया स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका मेंबर फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। तो ये काफ़ी डिटेल मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करो, सुनो और इस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।